हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है देखकर क्वेश्चन को घबराइएगा नहीं। हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस या फिर किन न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक, करके विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस किन न्यायालय या फिर न्यायालयों को प्राप्त है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा। राज्य के उच्च न्यायालयों को, ठीक है, तो राज्य के उच्च न्यायालय को, ठीक है, या फिर जिला के न्यायालयों को, या फिर उपयुक्त दोनों को, या फिर उपयुक्त में से किसी को नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये राज्य के उच्च न्यायालय को जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेवियस कॉर्प्स के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक, कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कॉर्प्स के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक, तो ये जो है उत्प्रेषण या फिर परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध या फिर उपयुक्त सभी। आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। कह रहे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक, तो ये जो है किसको जारी कर सकता है, आप लोग बताइएगा। तो चलो हम बता देते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, क्या उपयुक्त सभी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके अतिरिक्त जो है निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यानी कि इसमें सभी उत्प्रेषण को, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोग बता दूं कि ये जो है इसका, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये निरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कर निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। संपत्ति की हानि या फिर अतिरिक्त कर वापसी या फिर दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या फिर भाषण के स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसमें जो 78 का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। निम्नलिखित में से किससे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। तो ये जो है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा स्वीकृत जारी परमादेश निम्न में से कौन सा है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश या फिर उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। तो ये जो है 79 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। तो 80 का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी परमादेश। ठीक, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है। तो परमादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, करें निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पत्र को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण को या फिर परमादेश को या फिर निषेधाज्ञा को या फिर अधिकार परीक्षा को। तो 81 का जो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक, ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार परीक्षा। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण किस कार्य को करने के लिए, ठीक है, या फिर उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं इसको। तो 82 का जो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमादेश सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमादेश सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध। तो जो है इसमें 83 का जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमादेश सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? परमादेश यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, अगर निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या फिर निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसी कर्तव्य सीमा में आता है और किसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो ये जो है उत्प्रेषण या फिर परमादेश या फिर निषेधाज्ञा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 84 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यानी कि परमादेश। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमादेश सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहे कि एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इसको क्या कहा जाएगा? हेबियस कॉर्पस या फिर मेंडेमस या फिर प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। तो 85 का जिसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंडेमस सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो इसमें जो है 86 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि अधिकारिता का प्रभाव या फिर अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए या फिर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर या फिर अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर उपयुक्त सभी। तो ये जो है इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, करण निम्नलिखित में किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 87 का जो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। ठीक है, या फिर ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 88 का जो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहे कि ठीक है, कह रहे कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 90, कर भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? करें कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार या फिर नागरिकता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 90 का डी। ठीक है, क्या 90 का डी यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, करें कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है कब समाप्त किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1978 में संविधान के ठीक है संविधान के 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 92, कर संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। तो 92 का जो इसमें ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार। ठीक है, संपत्ति अधिकार एक कैसा अधिकार हो गया है? ये कानूनी अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93, करके 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को असमान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। तो 93 का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 94, अगर संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 42वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन या फिर 45वें संविधान संशोधन या फिर 52वें संविधान संशोधन। तो 94 का इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, ये संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, या फिर देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो जो है कह रहे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 95 के इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी संपत्ति का अधिकार। ठीक, आप लोगों को आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ठीक है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और दूसरा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, आप जो है मुझे एक क्वेश्चन ये भी बताएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।